वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि देना ही पाने की जननी है। ठाकुर जी की इस बात पे आज हम आपके सामने एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपको समझ में आएगा कि कैसे देना ही पाने की जननी है। एक भिक्षुक था और भिक्षुक का नाम था जीवक। वो भिक्षा मांगकर अपना जो है जीवन चलाता था। रोज़ उसकी यही काम थी। एक दिन वो सुबह सुबह अपना भिक्षा पात्र लेकर के निकला भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगने के लिए वो जैसे ही रास्ते पे कदम रखा, कुछ दूर गया तो देखा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो सोचा कि वाह, आज तो भगवान ही मिल गए हैं और भगवान के साथ राजा भी मिल गए हैं, तो आज तो अच्छी ही भिक्षा मिलेगी। यही सोचकर वो गया और उन लोगों के सामने जाकर के उसने अपने भिक्षा के पात्र को फैलाया और बोला, भिक्षाम देहि। अर्जुन देखे उसको, बोले, अरे सुबह सुबह तुम भिक्षा मांगने आ गए। उनके मन में एक विचार आया। अर्जुन ने कहा कि चलो तुमको हम आज जो है कुछ सोने की असरफियाँ दे देता हूँ। और वो अपने पास से जो है स्वर्ण मुद्राएं जो रखे थे एक थैली में निकाल करके उसको भिक्षुक को दे दिए और बोले कि जाओ, अब तुम कभी जीवन भर भिक्षा नहीं मांगना, तुम्हारा जो है दुख दूर हो जाएगा सारा कुछ। और भिक्षुक बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो आज तो स्वर्ण की थैलियाँ ही मिल गईं और अब सही में हमारा जीवन जो है कट जाएगा, अब हमको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान कृष्ण खड़े थे, वो मुस्कुरा रहे थे। वो लेकर के चला गया। अर्जुन पूछे, भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले, तुम आगे देखते तो जाओ। बोले, अच्छा, मैंने तो उसको दे दिया, अब तो वो स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के जाएगा और उसको जो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। भिक्षुक बेचारा अपना जो है स्वर्ण मुद्रा लेकर के बहुत खुश हुआ और वो थैली लेकर के अपना खुशी खुशी घर जाने लगा। रास्ते में जा रहा था, सोच रहा था आज मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि आज जो है ऐसे ऐसे मिला, अब हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, बहुत दिन से रोज़ भिक्षा मांगना पड़ता है। अचानक वो रास्ते में जा रहा था, देखा कि दो चार डाकू जो है सामने से आ गए। और उन्होंने देखा कि आज तो ये भिक्षुक बहुत प्रसन्न लग रहा है और हाथ में कुछ लिया भी है। उन्होंने कहा, क्या लिए हो, जल्दी से हमारे हवाले करो। बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले, नहीं नहीं बहुत कुछ है। और उन डाकुओं ने उसकी जो है स्वर्ण मुद्रा से भरी थैलियाँ छीन ली और डाकू लेकर के भाग गए। अब भिक्षुक बेचारा फिर निराश हो गया। वो सोचा कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है, हमको भिक्षा ही मांगना लिखा है। वो निराश होकर घर लौट गया। अपनी पत्नी से सारा कुछ वृत्तांत बताया। उसकी पत्नी बोली कि हाँ, तुम्हारे भाग्य में भिक्षा ही मांगना लिखा है, कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो निराश बेचारा दूसरे दिन सुबह फिर वही अपना भिक्षा पात्र लेकर के फिर कहा कि आज मैं फिर चलता हूँ, अब तो मेरा भाग्य बदलने वाला है नहीं। और क्या कहना, आश्चर्य की बात, जैसे ही वो सुबह निकला देखा फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे। फिर उसने वही काम किया, फिर अपना भिक्षा पात्र निकाला और बोला, भिक्षाम देहि। अर्जुन देखे, बोले, अरे तुमको तो कल मैंने सोने की असरफियाँ दी थी और तुम फिर आ गए भिक्षा मांगने। बोला, अरे मालिक प्रभु क्या बताएं, वो तो डाकुओं ने लूट लिया रास्ते में, हमारे भाग्य में हमारे कर्म में जो लिखा है वही होगा। बोले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं तुमको ऐसी चीज़ देता हूँ, ऐसी वस्तु देता हूँ कि इससे न जो चीज़ मांगोगे वही मिल जाएगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और उन्होंने अपने पास से एक कोई ऐसी चीज़, एक वस्तु निकाल के दी जो एक पत्थर की थी कि ये ले जाओ और इससे जो मांगोगे वही मिल जाएगा। अब तो जीवक भिक्षुक बहुत प्रसन्न हुआ, सोचा कि वाह,
आज तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। और वो लेकर के चल दिया। भगवान कृष्ण फिर मुस्कुराए। अर्जुन देखे, बोले आप भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं? बोले अभी देखते तो जाओ। भिक्षुक खुशी खुशी अपना जो है घर पहुंचा कि आज तो अपनी पत्नी को सब कुछ जो है रास्ते में सोचते जा रहा था कि बताऊंगा कि अब हम लोगों को तो भिक्षा जो भी चीज़ मांगेंगे वही मिल जाएगा, इससे बड़ी चीज़ क्या है। जब घर पे पहुंचता है तो उस ज़माने में उसके पास क्या था, झोपड़ी था, घर में कुछ था नहीं, एक घड़ा था पानी पीने के लिए, टूटी खाट थी। तो खाट पे बैठा और बोला इसको, उसकी पत्नी उस समय थी नहीं घर में, तो उसने बोला इसको कहाँ रखें, रखने को कुछ था नहीं, तो वो घड़े में ही उसको डाल दिया। घड़ा खाली था, उसमें रख दिया और खाट पे लेट गया और सो गया। जैसे ही सो गया वो नींद आ गई उसको। उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी देखी कि ये तो सो रहा है और घड़े में पानी नहीं है, बगल में नदी थी, नदी के किनारे ही रहते थे। सोची कि चलो घड़े से पानी लाते हैं। वो घड़ा लेकर के गई और पानी भर के ला करके घड़े में रख दी। तब तक वो उठता है और बोलता है, अरे आज समझ गई, आज जानती हो, आज बहुत मज़ा आया, आज तो ऐसा चीज़ मिला है कि जिससे जो कुछ मांगा जाएगा मिल जाएगा। बोली अच्छा तो दिखाओ। बोला उस घड़े में है, निकाल के लाओ। बोली घड़े में? घड़े में तो कुछ नहीं था, हम तो गए पानी ले आए भर के। आके देखता है घड़े में हाथ डाल के, देखता है अरे इसी में तो रखे थे। बोली हमको क्या पता, हम तो घड़े में गए पानी लाने, शायद लग रहा है नदी में गिर गया। बोला अरे बाप रे बाप, लग रहा है कि जीवन में सही में हमको जो है हमारे भाग्य में भिक्षा मांगना ही लिखा हुआ है, भाग्य नहीं बदल सकता है। फिर दोनों पति पत्नी निराश हो गए। फिर तीसरे दिन वो सुबह बेचारा जो है फिर भिक्षा पात्र लेकर के निकलता है और क्या आश्चर्य, फिर देखता है भगवान कृष्ण और अर्जुन टहल रहे हैं। फिर वो अपने भिक्षा पात्र को निकालता है और भिक्षाम देहि बोलता है। अब अर्जुन बोलते हैं अरे क्या हुआ भाई? उसने सारी अपनी घटना बताई कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया। अब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन अब तुम्हारा काम हो गया, अब हम इसको देंगे। तो बोले अच्छा चलिए आज आप दीजिए। भगवान ने 2 आने पैसे निकाले, मुद्राएं, और बोले ये लो। अर्जुन बोले वाह भगवान वाह, हम इतना चीज़ दिए, उसका जो है दुख दूर नहीं हुआ, तो आपके 2 आने से क्या होगा? भगवान बोले तुम देखते जाओ। अब वो भी उदास होकर के बोला चलो आज 2 आना ही सही। 2 आना लिया और अपना ले करके चल दिया घर वापस। वो जा रहा था तो रास्ते में नदी था, नदी के किनारे जा रहा था। अचानक देखा कि बड़ा शोर हो रहा है। वहाँ पहुँचा तो देखा मछुआरे थे और उन्होंने एक मछली पकड़ रखी थी। मछली बहुत बड़ी थी, मछली छटपटा रही थी। उसको दया आ गई, बोला भैया ये मछली छोड़ दो यार, इसको काट के बेच दोगे तुम लोग? बोले सब कि अच्छा। मछुआरा बोला कि तुमको दया आ रही है, दया आ रही है तो तुम मछली खरीद लो। तो बोला कि हाँ ठीक है, मेरे पास 2 आने पैसे हैं, देना है तो दे दो। बोले सब हाँ ले लो। उसने 2 आने पैसे दे दिए भिक्षुक ने और वो मछली ले लिया। और मछली के ऊपर उसको दया आ रही थी, सोचा कि चलो मछली को पानी में छोड़ देते हैं। खूब खुश हुआ और वो मछली को ले जा करके पानी में छोड़ दिया। और मछली को जैसे ही छोड़ा, मछली ने कुछ उल्टी किया और भाग गई। तो मछली के मुंह से जब उल्टी हुआ तो देखा अरे, और बहुत प्रसन्न हो गया वो जीवक, वो भिक्षुक। वही चीज़ जो अर्जुन ने उसको दिया था वो मछली के पेट में चला गया था। जब उसकी पत्नी वो घड़े में पानी लेने गई थी नदी में, तो देखा और उसने उसको तुरंत उठाया और खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। और दौड़ने लगा रास्ते में, दौड़ने लगा रास्ते में। तो रास्ते में डाकू लोग छुपे हुए थे। डाकू लोग सोचे कि अरे आज वो हम लोगों को समझ रहा है, पकड़ लेगा आज वो, आज तभी वो चिल्ला रहा है, आ रहा है भैया, लग रहा है कई लोगों को लेकर के आ रहा है। एक डाकू तुरंत डर के मारे बाहर आया और उसका थैली, बोला भैया मत पकड़ो, ये ले लो अपने थैले, हम दे रहे हैं तुमको। वो बोला अच्छा लाओ, थैले ले लिया। अब और खुश हो गया कि देखो थैले भी मिल गए और चीज़ भी मिल गया। अब वो लेकर के खुशी के मारे भागता हुआ चला गया घर, और घर चला गया, अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत बताया। तो उसके पास दोनों चीज़ आ गया। कैसे आ गया? ये कहानी
ऐसे कितनी मार्मिक है, समझ में आती है कि ठाकुर जी ने कहा कि देना ही पाने की जननी है। जब तक वो दे नहीं रहा था उसको मिल नहीं रहा था, और संपूर्ण रूप से उसने दे दिया। सारा पैसा उसने जो है परोपकार में लगा दिया, एक मछली के जान बचाने के लिए। तो यही बात ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ लोग हमको 1 आने देते हैं, 2 आने देते हैं, 8 आने देते हैं, लेकिन 16 आना देने वाला बहुत कम लोग आते हैं। जो 16 आना देगा उसको 16 आना मिलेगा। जय गुरु। आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। फिर कल हम लोग कुछ स्टोरी लेकर के प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।